विनती है प्रशासक साहब, ठीक है कल तक नहीं समझ रहूंगा, लेकिन हमने आपकी नजर के सामने ले आया तो इसके ऊपर जरूर फेर विचार करो कि मालेगांव महानगर पालिका का भी आर्थिक नुकसान है और जो जनता, जो शहर की आवाम जो टैक्स देती है उसका दुरुपयोग हो रहा है, यह ऐसा मेरा स्पष्ट। और महानगर पालिका को बचाओ और ये लोगों का पगार दो, ये विनती है। 13 कोटी जो गवर्नमेंट की तरफ बाकी है, इसलिए कोई जिया को उनके भेजे, जिया जो मैडम ने बोले जिया जाके वहां से पूरा तलाश करके आए, तो वहां से डायरेक्टर में संचालक जो पुनः है उनको एक लेटर और क्या बोलो कि कमिश्नर साहब को भी एक लेटर भेजो ना, स्टोरिंग लगा के। विषय ऐसा है, अभी आप लेट आए कि 13 कोटी रुपए के ऊपर पेंशनरों का थकीत हो गया, बराबर। वो सरकार की तरफ से बाकी है, सरकार तरफ से नहीं आया। ये एक हमारा डिमांड लेके हम यहाँ शिष्टमंडल लेके आए। और दूसरा ऐसा है कि रेगुलर जो पगार है वो एक अक्टूबर का भी बाकी है और एक अभी रेगुलर बाकी है, सर 2 महीने इन्हें गैप होते चल रहा है। तो हमारी विनती है कि भाई दोनों जो भी है गैप हो रहा है खत्म कर दो। तो अभी आपके आने से पहले अकाउंटेंट साहब, क्योंकि आपको अकाउंटेंट साहब से तो आप उधर देंगे, मुझे समझता हो, तो बोल रहे 10 दिसंबर तक हम कर देते हैं। लेकिन हमारी ये विनती है कि जो 13 कोटी रुपए का जो प्रश्न है, ये डिमांड अपने वहां से शिक्षण मंडल से डिमांड जो भी टेबल जिसके पास भी है, तो वो नहीं डिमांड वो टाइम टू टाइम नहीं भेजते, हर महीने इन्होंने डिमांड भेज देना, 2-2, 3-3 महीने गैप करते हैं, है ना। तो ये चुकी का है, क्योंकि फिर डिमांड तुम डीवाईडी को भेजेंगे तो डीवाईडी सरकार को भेजेंगे ना, जब तुम भेजेंगे नहीं तो वो कहीं को भेजेंगे, उसको क्या लेना देना। टीचर लोकांची ये लिहिली आहे, त्यांनी पाठवली, अभी भेजे, शिक्षक लोग शिक्षण मंडल में गए, वहाँ बैठे, विनती करे, बैठ के उन्होंने बनाकर भेजा। वो कमलेश ने अभी तक डिमांड करा कि तुम्हारे पूछो आपने इसके अंदर तुम्हारे कितने रिटायर शिक्षक का वो नहीं आता फिगर, ये डिमांड आती है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं एक कॉपी अजीत दादा को भी देता हूँ कल, तो अजीत दादा को दूंगा, तो अभी अधिवेशन शुरू हो रहा है दिसंबर से, तो उसके अंदर लक्ष्य लगवा देते, बहुत अच्छा हो जाएगा। इससे सारे स्टेट को न्याय मिल जाएगा, क्योंकि सबको कम आ रहे पैसे, सबको कम आ रहे। गवर्नमेंट के दिमाग बात तो आएंगे उनके इल्म में कि क्या हो रहा चल रहा, क्या पेंशनरों के साथ, वो डायरेक्ट बोलते कि गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है पेंशनरों के लिए। ये तो बहुत गलत बात हो रही है बुजुर्गों के साथ। सब आज ले लेंगे, सब आज ले नए और फाइनेंस मिनिस्टर महानगर पालिका शिक्षण मंडल में स्कूल बोर्ड में 1000 पेंशनर है, टीचर, उनका थकीत महाराष्ट्र सरकार की तरफ 13 कोटी रुपए से ज्यादा है, 13 करोड़ से ज्यादा है। और आज जो रिटायर्ड टीचर है, आज उनकी जो समस्याएं हैं, आज जो उनको ये रिटायर होने के बाद में जो समस्याएं है, घर चलाना है, दवा गोली है, जो उनके शादी ब्याह है, जो उनके परिवार चलाने के लिए बहुत दिक्कत का सामना है। और 13 कोटी रुपए राज्य सरकार की तरफ थकीत है, बाकी है। इसके लिए आज डिमांड लेकर प्रशासक साहब से मिलने आए थे, योगायोग से वो है नहीं, लेकिन अकाउंटेंट जो शिक्षण मंडल के जो प्रशासक है मैडम और इन लोगों से बातचीत हुआ है, उन्होंने डिमांड सरकार तरफ भेजी है और हम भी पाठ पुरावा सरकार तरफ से करेंगे कि जो रिटायर्ड टीचर है उन लोगों को जो 13 कोटी रुपए सरकार से दिलाने का पूरा हम प्रयत्न करेंगे। दूसरा विषय ऐसा है कि जो आज के जो शिक्षण मंडल के जो शिक्षक है, टीचर है, उनको अक्टूबर का भी अभी रेगुलर पगार नहीं हुआ है और ये नवंबर का भी नहीं हुआ है। तो यही डिमांड लेके आए थे कि एक थकीत हो गया है 1 महीना, तो रेगुलर पगार इनका होना चाहिए। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि 10 दिसंबर तक ये दोनों पगार जो है थकीत हम उसको दे देंगे। मैं प्रशासक कमिश्नर साहब से ये बोलना चाहता हूं, हमारी डिमांड है कि आप महानगर पालिका में जो बांधकाम विभाग है, जो वहां के मत्तेदार है, जो बड़े मत्तेदार है और जो आप आवो टेंडर दे रहे हो,
अगर वो आबो टेंडर अगर की रकम बच जाएगी, अगर 100 कोटी का काम गया तो 10% आबो गया तो 12 कोटी रुपए, कुछ 10-12 कोटी रुपए इनका हो सकता था पगार, लेकिन वो उधर चले जा रहा है। तो अगर कंपटीशन करवाएंगे, अगर राजकीय लोगों का दबाव नहीं रहेगा और अगर कंपटीशन होंगे तो बिलों में काम होगी, तो ये जो 10-12 कोटी रुपए बच सकता था और इनका प्रश्न हल हो सकता था। अभी और कुछ टेंडर है, मैंने देखा कि किसको 5% आबो, कोई 60% आबो चल रहे। तो ये आबो की जो पद्धत है, ये अगर प्रशासक साहब ने बंद कर दिया, एस्टिमेट रेट या बिलो काम अगर कंपटीशन होगा तो पैसा महानगर पालिका का बचेगा और मैं समझता हूं इन लोगों को महानगर पालिका में आना नहीं पड़ेगा और रेगुलर इनको पगार हो सकता है, इनकी पेंशन हो सकती है। लेकिन राजकीय दबाव के अंदर अगर ये पद्धत रही कि आबो टेंडर, हर टेंडर को अगर आबो दिया जाएगा, तो मैं समझता हूं कि मालेगांव महानगर पालिका का भी आर्थिक नुकसान है और जो जनता, जो शहर की आवाम जो टैक्स देती है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। यह ऐसा मेरा स्पष्ट आरोप है। विनती है प्रशासक साहब, ठीक है कल तक नहीं समझ रहा हूंगा, लेकिन हमने आपकी नजर के सामने ले आया तो इसके ऊपर जरूर फेर विचार करो और महानगर पालिका को बचाओ और ये लोगों का पगार दो, ये विनती है। आप बोल रहे कि राजकीय दबाव के अंदर ये काम हो रहा है, आपने बोला कि मैं अभी उनको उनकी नजर के सामने ला रहा हूं, उसके बावजूद भी अगर उन्होंने ये चीजों को नजरअंदाज करते तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि राजकीय दबाव, स्पष्ट मेरा मत ये है, मेरा ये मानना है, मैं भी नगर सेवक रहा, महापौर रहा, आमदार हुआ। 3 टेंडर जब आते हैं तो हर हाल में वो राजकीय दबाव के रहते हैं। अगर 5 टेंडर 10 टेंडर अगर कंपटीशन में आएंगे तो राजकीय दबाव के नहीं रहते। अगर कमिश्नर साहब ने एक प्रशासक पावर है, डबल पावर बढ़ गया और उसके ऊपर उन्होंने विचार करना, और अगर विचार नहीं करेंगे तो इससे पहले मैंने कहा कि हमारी जो तैयारी है, हमने तो कुछ पेपर वगैरह पुरावे मांगे महानगर पालिका से, पुरावे हमको हाथ लगने साथ ही हमारा तो आंदोलन निश्चित है।